अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आप में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दो फ्रेजेस उन्होंने मुझे दी थी, बाय द टाइम एंड बाय दिस टाइम। इसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैम इनका डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए, इनका मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए। इनके साथ ये दो मैंने खुद से ऐड की हैं, एट द टाइम एंड एट दिस टाइम, क्योंकि ये भी दोनों जो फ्रेजेस हैं वो बाय द टाइम एंड बाय दिस टाइम से थोड़ी सी मिलती जुलती लगती हैं। है नहीं, ये चारों की चारों फ्रेजेस डिफरेंट है एक दूसरे से, इनका मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं, ये मिलती जुलती लगती है। तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, वो मैं मुझे लगा कि इन चारों को मुझे इकट्ठे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप इनको सुन सकते हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली जो है वो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। लोग बोलते जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनको। इनमें से एक फ्रेज ऐसी है जो आपको फॉर्मल इंग्लिश में मिलेगी। फॉर्मल इंग्लिश से मुराद ये कि आपकी ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में मिलती है, जैसे वर्क प्लेस पे इस्तेमाल होती है या ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं वहां पर इस्तेमाल होती है। बताऊंगी मैं आगे कि कौन सी आपको जो है मतलब वो आपको जो तो कौन सी वाली फॉर्मल है जो आप ऐसे वर्क प्लेस पे या अनाउंसमेंट्स में सुनेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो पहले शुरू करते हैं, हम बाय द टाइम से शुरू करते हैं और बाय द टाइम को पहले समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए बाय द टाइम हम तब यूज करते हैं व्हेन वी रेफर टू अ पॉइंट इन टाइम बिफोर और एट विच समथिंग हैपेंस। ठीक है, देखिए दो इवेंट्स को कंपेयर किया जा रहा होता है और ये कहा जा रहा होता है कि एक खास टाइम को रेफर करते हुए बोला जा रहा होता है कि उस टाइम से पहले या उस टाइम पर, ठीक है, कोई इवेंट हुआ। उस टाइम से पहले कुछ हुआ या उस टाइम के ऊपर कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ। ठीक है, इस तरह से दो इवेंट्स का कंपैरिजन बाय द टाइम में हो रहा होता है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या उर्दू में या हिंदी में मतलब क्या बनता है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपने ग्रामर रूल जहन में रखना है कि बाय द टाइम जब हम यूज करते हैं ना, तो उसके बाद हमको एक क्लॉज इस्तेमाल करनी होती है। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, इसका एक मीनिंग बनता है। क्लॉज जो वो मीनिंगफुल होती है। ठीक है, जैसे कि जब अब सब्जेक्ट होता है और वर्ब आता है तो एक मीनिंग निकलता है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। तो बस ये जहन में रखना है कि बाय द टाइम के बाद आपको क्लॉज को यूज करनी है। इसका उर्दू में मतलब बनता है जब तक। मतलब जब तक, जब हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं तो क्या मतलब होता है? किसी वक्त को ही हम रेफर कर रहे होते हैं ना, कि जब तक ये हुआ तो ये हो चुका था या ये हो गया था। इस तरह का सेंटेंसेस बोलते हैं ना हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में, उर्दू में सॉरी, या हिंदी में। ठीक है, तो उसी तरह से आप इंग्लिश में सेंटेंसेस जब बनाएंगे तब हम बाय द टाइम को इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस में देखते हैं, जैसे कि बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम पहुंचे, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो जो मूवी थी वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि बाय द टाइम के बाद आपने क्लॉज इस्तेमाल करनी, तो यहाँ पर देखें वी अराइव्ड, वी क्या है? सब्जेक्ट, अराइव्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है? V1 जो है वो अराइव है। तो हमने अराइव्ड यूज किया क्योंकि हम पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं कि जब तक हम पहुंचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो चूंकि पास्ट का था तो दोनों हमने पास्ट में बनाया। ठीक है, इस तरह से। आप जैसे ये देखें, बाय द टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, मतलब जब तक उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। मतलब जब तक उसको इस चीज का एहसास हुआ कि उसने गलती की है, मतलब पानी सर से गुजर चुका था, देर हो चुकी थी। ठीक है, ये सेंटेंस की बनती है। इसी तरह से देखे, बाय द टाइम द रेन स्टॉप्स, जब तक जो बारिश है वो रुकेगी, द स्ट्रीट्स विल बी फ्लडेड, जो मतलब गलियां हैं वो फ्लडेड हो जाएंगी, मतलब उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक देखना है, मैंने पहले बाय द टाइम द रेन स्टॉप्स जो है वो बोला है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने क्या बोला? जब तक के बारिश रुकेगी। जब आप फ्यूचर में भी सेंटेंसेस बना रहे होते हैं और जब वो दो पार्ट्स में होते हैं तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और फिर सेकंड पार्ट जो है वो हम फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, विल के साथ बनाते हैं। पहले वाले को ये नहीं कहेंगे बाय द टाइम द रेन विल स्टॉप, नहीं, हम कहेंगे द रेन स्टॉप्स कहेंगे। ठीक है, ये जहन में रखना है। अब आ जाते हैं हम बाय दिस टाइम के ऊपर। बाय दिस टाइम हम कब यूज करते हैं? जब हम, जाहिर बात है, दिस से ही हमको थोड़ा सा
क्लू मिल जाता है कि इसका मतलब ये है कि हम जब प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आज के इस वक्त की बात कर रहे होते हैं, या कोई आपका नॉन टाइम जो होता है उसकी बात करें, तो मोस्टली प्रेजेंट मोमेंट की ही बात की जा रही होती है। और इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त तक कोई काम जो आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि वो हो जाए, उसका हो जाना चाहिए या हो चुका होगा, ठीक है, इस सेंस में जो ना जुमले बनाते हैं। लेकिन इसकी एक और ट्रिक भी सिर्फ ये नहीं कि हम प्रेजेंट मोमेंट की ही बात कर रहे होते हैं, बाय दिस टाइम के बाद अगर हम कोई और मोमेंट का टाइम का हम मतलब कि उसमें इजाफा कर दे तो हम फिर उस पे, जैसे कि बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, तो कल इस वक्त तक उसका मीनिंग बन जाएगा। टुमारो लगाने से जो है ना हम अब फिर टुमारो वाला जो टाइम है उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम रेफर करें। नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लेनी, मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, इसका कोई ग्रामर रूल नहीं है कि आपको कोई क्लॉज लगानी है या कुछ लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें आप फ्री हैं। और इसका मतलब क्या बनता है, उस वक्त तक। अब वो कौन सा उस वक्त तक, वो आप प्रेजेंट मोमेंट को रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा बाय दिस टाइम टुमारो को रेफर कर सकते हैं, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, कुछ भी आप जो भी टाइम के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि भाई इस वक्त तक, फिर आप कहना चाह रहे होते हैं कि ये हो जाएगा या ये हो चुका था, अगर पास्ट में बनाना है जो भी, फिर उस हिसाब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। नहीं समझ में आया, ये सेंटेंसेस को देके समझ में आएगा। जैसे कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। अब यहाँ पर बाय दिस टाइम जो रेफर कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर का जो वक्त है ना, इस वक्त तक, ठीक है, उसके बाद हमने एक इजाफा कर दिया, फिर हम उस मतलब उस स्पेसिफिक जो टाइम है उसको हम रेफर कर रहे हैं। जैसे कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आई होप टू बी लिविंग इन कनाडा, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं कनाडा में रह रहा हूँगा। हो सकता है आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगले साल तक ये जो मेरा मतलब प्लान है ये हो जाएगा और मैं कनाडा में रह रहा हूँगा, ठीक। बाय दिस टाइम द स्टोर इज यूजली क्लोज्ड। अब यहाँ पर आप देख लें कि बाय दिस टाइम के आगे हमने कुछ नहीं, कोई भी टाइम जो ना मेंशन नहीं किया, या नेक्स्ट ईयर या टुमारो या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या लास्ट ईयर, ठीक है, हमने नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बाय दिस टाइम के बाद हमने कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि अब हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, इस वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, जो ये प्रेजेंट मोमेंट है, द स्टोर इज यूजुअली क्लोज्ड, जो स्टोर होता है वो इस वक्त तक बंद हो चुका होता है, ठीक है। आप कह रहे ना यार वो फलान चीज ऑर्डर कर ले या फलान चीज ले आए, तो फिर आप कहना चाहिए भाई ये इस वक्त तो बहुत देर हो गई, इस वक्त तक तो स्टोर जो क्लोज हो चुका होता है। तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने आगे कुछ भी नहीं बोला, उसके बाय दिस टाइम से ही फिर जुमले को बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे देखें, बाय दिस टाइम वी मस्ट हैव रीच्ड, शी मस्ट हैव रीच्ड होम, ठीक। उसके कह रहे कि इस वक्त तक तो वो लाजमी घर पहुंच चुकी होगी। आप प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हुए और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इस वक्त तक जो है वो लाजमी घर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो अब ये जो है ना, मतलब बाय दिस टाइम के बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, मतलब टुमारो, यस्टरडे, कुछ भी लगा देंगे तो फिर आप उस स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करें। लेकिन अगर बाय दिस टाइम को अकेला बोल के फिर आगे अपना जुमला बोल रहे हैं तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एट द टाइम के ऊपर। एट द टाइम का क्या मतलब होता है? एट द टाइम का मतलब ये होता है जब आपने कहना होता है, आप किसी पास्ट मोमेंट को जो है ना, पास्ट का जो कोई टाइम है उसके बारे में बात करें, उसको रेफर करें, पास्ट में किसी खास मोमेंट को, पास्ट में किसी खास वक्त के बारे में आप बात करें, ठीक है। और क्या कहा जा रहा होता है, इट इज यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वाज ट्रू देन, मतलब कि जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक मोमेंट की या टाइम की जो आप बात करें, आप कह रहे होते हैं कि तब ये हुआ करता था, उस सेंस में जो ना जुमला मतलब बन रहा होता है। अब क्या है, उस वक्त इसका मीनिंग बनता है उर्दू या हिंदी में कि उस वक्त, जब हमने पास्ट की को कहना होता है ना, माजी में उस वक्त ऐसा हुआ करता था, तो तब हम कहते हैं एट द टाइम, ठीक है। एट दैट टाइम नहीं बोलते, अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं। असल फ्रेज क्या है, वो है एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब यही है कि उस वक्त ना, पास्ट में, ठीक है। जैसे कि एट द टाइम वी डिड नॉट हैव स्मार्टफोन्स, सो वी यूज्ड मैप्स,
मतलब कि उस वक्त ना हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते, मतलब माजी की बात करें, जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह बात करते हैं, हम भी अगर अपने छोटों से बात करें तो हम बोल सकते हैं उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे तो हम मैप्स यूज किया करते थे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि द कंपनी वाज स्मॉल एट द टाइम, मतलब उस वक्त माजी की बात हो रही है कि उस वक्त कंपनी जो थी वो काफी स्मॉल थी, छोटी थी, बट नाउ इट्स ह्यूज, लेकिन अब ये बहुत बड़ी है, ठीक है। इसी तरह से एट द टाइम आई डिडंट नो शी वॉज मैरिड, मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, जब मैंने उससे जाकर बात की, ठीक है, तो बाद में पता लगा वो तो शादीशुदा है, ठीक है। तो एट द टाइम मतलब उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। आई होप के क्लियर हो गया होगा एट द टाइम को। अब आ जाते हैं एट दिस टाइम। अब ये जो एट दिस टाइम है, दिस से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम करंट सिचुएशन की, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये होती है आपकी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाली ये फ्रेज है एट दिस टाइम। जो है पिछली जो तीनों फ्रेजेस हैं वो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं, लेकिन जो एट दिस टाइम है ये फॉर्मल है, ये आपको अनाउंसमेंट्स में मिलेगी ये वाली फ्रेज। अक्सर कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कोई अनाउंसमेंट्स करती है ना, तो वहां पर एट दिस टाइम फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इस वक्त या फिलहाल, ये दो मीनिंग में ये इस्तेमाल हो, मतलब सेम ही मीनिंग है ये, ठीक है। जैसे कि द स्टोर इज क्लोज्ड एट दिस टाइम, प्लीज कम बैक लेटर, ठीक है। आप कहीं पर शॉप करने जाते हैं और आपको वहां पर कहा जाता है कि जी स्टोर इज क्लोज एट दिस टाइम, ठीक है, कि भाई इस वक्त फिलहाल तो स्टोर जो है वो क्लोज है, तो आप जो है ना बाद में आइएगा। इसी तरह से एट दिस टाइम ऑल फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। अब फ्लाइट्स वगैरह की जब अनाउंसमेंट्स होती है, अब कोई फ्लाइट जो है वो डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए या किसी भी वजह से, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि एट दिस टाइम, मतलब फिलहाल जो फ्लाइट्स हैं वो डिलेड है क्योंकि मौसम खराब है, ठीक। इसी तरह से we regret to inform you that at this time the product is out of stock। ये आपको अक्सर जो है वो ईमेल्स आती हैं, अगर आपने कहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है तो अक्सर आता है ना, तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं कि we regret to inform you, मतलब कहने का कि हमें बड़ा दुख है इस बात को आपको बताते हुए कि at this time मतलब फिलहाल इस वक्त द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में नहीं है, बिक गई हुई है, ठीक जी। तो आई होप कि ये चारों फ्रेजेस आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा इनका क्या मीनिंग है, इनको कहाँ पर आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कोई और आपको फ्रेजेस कंफ्यूज करती हैं, कोई और कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करता है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेसन।